उन सभी को तोड़ते हुए एक 2.5-3 साल के बाद ही पहला बार मौका मिले है कि गजना मैया के महोत्सव में हमें आभारी हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम लोग बेहतर ढंग से और आगे का भी कार्यक्रम कराएंगे। धन्यवाद। के लिए जमीन चाहिए तो नवीनगर का किसान देता है, तो अनुमंडल का है नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक साहब, सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रियजनों, भाइयों एवं बहनों तथा मीडिया के बंधुओं, जिला प्रशासन के एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष ही हम लोग यहाँ पर आए थे और अच्छे से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने कराया था। चूँकि धार्मिक कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा कि धार्मिक बातें ही हम लोग करें। हमारे पास सूर्य मंदिर काफ़ी हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग सूर्य के उपासक रहे हैं। अपना प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का विकास के लिए हम लोग उत्तरोत्तर लगे हुए हैं। वो हमें अपना देवकुंड मंदिर है, वहाँ भी हम लोगों ने कुछ काम कराया है और आगे का काम भी हम लोग वहाँ पर कराने वाले हैं। अपना उमगा मंदिर है, वहाँ भी हम लोगों ने कुछ काम कराया है और आगे भी कुछ और भी विकास करने की वहाँ पर आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की है, वो भी मुझे लगता है कि जल्द हम लोग कराएंगे। गजना धाम में हम लोग उतना काम नहीं करा पाए हैं, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ा मंडप बनाया जा रहा है, एक बड़ी राशि यहाँ पर खर्च की जा रही है। माननीय विधायक जी नवीनगर ने पर मुझे बताया था कि यहाँ पर भी जिस तरह से देव विष्णु मंदिर में ग्रेनाइट लगाया गया है, उस तरह से लखा ग्रेनाइट यहाँ भी लगाने की आवश्यकता है। मेरा प्रयास है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ भी लग जाएगा। और भी चीज़ें जो हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, हम लोग का भी प्रयास होता है कि उस काम को हम लोग तेज़ी से कराएं, ताकि सरकार की जो मंशा है, जो धार्मिक भावना लोगों की है, जो संस्कृति हमारी, जो परंपरा हमारी रही है, वो चलती रहे। और लोग इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोग इतने जन लोग एक साथ बैठते हैं, विभिन्न तरह की बातें करते हैं, धार्मिक उनमें जागती है, धार्मिक भावना और प्रबल होती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और वक्ताओं ने जो चीज़ें बताई हैं उस पर भी हम लोगों ने इसको नोट किया है। हम लोग का प्रयास होगा कि बाकी चीज़ें हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मैं जानकारी और दूँ आपको, गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक चिट्ठी आई थी मुझे कि आपके पास अगर मंदिर हैं कोई ऐसे बचे हुए, जो बड़ा मंदिर है, सामाजिक मंदिर है, ट्रस्ट का मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग उसकी बाउंड्री करा सकते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसे लोगों को मैं ढूंढता रहता हूँ कि मैं किन से पूछूँ, कौन मुझे इसकी जानकारी देगा। तो मेरी नज़र में क्या है कि सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, मैंने उनको टास्क दिया कि आप मुझे लिस्ट दे दो कि कौन कौन सा हमारा मंदिर है जहाँ पर हम लोग चार दीवारी का निर्माण करा सकते हैं। उन्होंने लगभग 20 मंदिर का लिस्ट मुझे दी है। हम लोगों का प्रयास होगा उन 20 मंदिरों में जल्दी से जल्दी हम लोग उसका चार दीवारी का निर्माण करा दें और हम लोग गजना माता का इस तरह से सेवा करते रहें। इसके लिए हम लोग आभारी हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम लोग बेहतर ढंग से और आगे का भी कार्यक्रम कराएंगे। धन्यवाद। मैं नवीनगर विधानसभा की ओर से महंत अवध बिहारी दास जी का मैं अभिनंदन करता हूं, चंदन करता हूं, क्योंकि अगर बाबा और भगवान दोनों ना हो तो ये प्रांगण सूना हो जाएगा। मेरा अपना ये मानना है। मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष तौर से अपने बड़े भाई और जिला के एमएलसी दिलीप भैया का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुटुंबा के माननीय हमारे विधायक राजेश राम जी का। मैं विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व विधायक ललन भूया जी का, जो हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पंचायत के मुखिया जयप्रकाश सिंह जी को। मैं विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो पोल्डी के
मुखिया जी का, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय भैया का, जो पूर्व मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीएम साहब का, एसपी साहब का, और जितने भी पदाधिकारी जो जिला से चल के आए हैं, मैं सबों का अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथ चल के आए विपिन जी का, जो अध्यक्ष, नवीनगर अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, और लौ भाई यहाँ बैठे हैं, अभी कार्यवाहक प्रमुख हैं नवीनगर के, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। चीना भाई बैठे हैं, मुखिया जी हैं, जगदीश चौधरी जी मुखिया जी बैठे हैं, उपेंद्र भाई बैठे हैं मुखिया जी, ललन पासवान जी बैठे हैं पूर्व मुखिया जी, अनिल भैया हमारे बड़े भाई एक्स अध्यक्ष बैठे हैं, लाल गोविंद जी हैं पूर्व मुखिया, अमरीश प्रधान जी हमारे भाई हैं जो बिलाई पंचायत के मुखिया हैं, प्रिंस प्रताप जी हैं पूर्व मुखिया हैं, पिंटू जी हैं मुखिया पिपरा है। मैं सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि समय बहुत, अमोद भाई बैठे हैं, गुड्डू जी बैठे हैं, मैं सबों का अभिनंदन करते हुए मैं सर्व एक चीज तो मैं जानता हूं कि जिस प्रांगण में हम लोग यहाँ खड़े हैं, यह धार्मिक प्रांगण है, और इस प्रांगण में, और खास करके गजनेश्वरी मां के इस प्रांगण में जो भी एक एक शब्द बोलेगा उसका अक्षर अक्षर पालन होना चाहिए। और अगर गलती से भी, अगर हद से ज्यादा अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका हश्र भी आप लोग बखूबी जानते हैं। हमारा इशारा कहने है वो अब आप लोग समझ रहे होंगे। आदमी को अपने हद और अपने गिरवान को देखते हुए बोलना चाहिए। इससे पहले भी हम इस मंदिर के प्रांगण में आए थे, उस समय हम लोगों की सरकार थी, और उस समय दोनों का दोनों विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास में था। कला संस्कृति विभाग के मंत्री जितेंद्र जी थे, और पर्यटन के मंत्री हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे। हम लोगों ने आग्रह एक बार किया कि हम लोगों के मां गजना मां है। डब्लू सिंह का अगर पहचान अगर कहीं से है तो गजना धाम से है। अगर हम लोग अगर कहीं पहचाने जाते हैं, नवीनगर के लोग पहचाने जाते हैं, तो गजना मां से पहचाने जाते हैं। अगर इसका कोई उपेक्षा करता है, इसको कोई नजरअंदाज करता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है। अरे उदाहरण तो सामने है। इसी प्रांगण में आके लोग बोले थे कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। अब वो कोई काम के नहीं रह गए। अब तो भाई प्रमुख साहब बड़ा लंबा लंबा पॉलिटिकल बात बोल दिए। पॉलिटिकल मंच तो था नहीं। अब भाई नीतीश जी के कसीदा गढ़ दी। कल लंबा चौड़ा हम लोग भी देखे हैं। दिलीपो भैया है, दिलीप भैया भी गए थे। हम तो समीक्षा बैठकों में नहीं गए। लोग हमरा से पूछा कि तू काहे ना जाई था। भैया हमनी को पूछो ना चाहिए। अब नवीनगर के वासी है कि नहीं है हम लोग? यहां हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहां पे आया हुआ एक एक व्यक्ति ये बता दे कि हम नवीनगर के हैं कि नहीं है। और नवीनगर एक एक हरदम औरंगाबाद के विकास में साथ दिया है। एनटीपीसी लगाना हो तो नवीनगर का किसान जमीन देता है। कल आए थे मुख्यमंत्री जी,
दो तीन आदमी से तो दो तीन प्रकार के प्राणी से भेंटे नहीं किए। एगो प्रेस वाला से, प्रेस वाला लोग से भेंट हुआ है मुख्यमंत्री जी के? एको को प्रश्न पूछले है? एको को? क्षेत्र की गरीब जनता से भेंट हुआ है उनको? वो तो आए हेलीकॉप्टर से, गए हेलीकॉप्टर से, और इस बार इनको हेलीकॉप्टर से वापस हम लोग भेज देंगे फिर। अब बात आता है विकास का, तो इससे पहले भी 2 साल पहले 2.5-3 साल के बाद ही पहला बार मौका मिले है कि गजना मैया के महोत्सव में हमें लिखे, इसलिए गजनेश्वरी के पहले प्रणाम करके बैठल हिए। और अब महान जी से तो यहाँ भेंट हो गए, इसलिए पहले सबसे पहले हम महान जी के यहाँ के अभिनंदन करी छिए, काहे कि इनके देख रेख में गजना मैया के सेवा होते हैं। अब बात है कि मंदिर वही महत्व रखा है जगह महान अच्छा होते थे। पुजारिये पर भगवान है, अब भगवाने पर पुजारी है, इसलिए महान जी जानता थे। आज पंचायत के जिनकर पंचायत के अंदर में मुखिया जी के पंचायत के अंदर में जिनकर आज महोत्सव हुए थे, तो बड़का बाबू कहा थी, लेकिन नाम जयप्रकाश जी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करी थे। और संचालन कर देती है हरेन जी, ये 1 घंटा से जब बोली थी तो बोली सब बता देती है। आई मंच महोत्सव के अब हो गई राजनीति। सबसे पहले हम यहाँ के विधायक जी राजेश भाई जी बड़े हाथी, इनका सम्मान करी थी, प्रणाम करी थी कि कुछ सिखा थी। बार बार कहा थी कि ना सिखा हुआ। और छोटे भाई डब्लू भाई नवीनगर के विधायक जी, पूर्व विधायक ललन भूया जी, और जिला के जिला पदाधिकारी महोदय, जिला अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, एनएडीडीसी साहब, अब गलती हो गई एगो, काहे कि अथी के अध्यक्ष थी एडीओ साहब, इनका बाद में बोली थी, एडीओ साहब, एडीपीओ साहब, हरिराम जी जिला परिषद के सदस्य थे, हालती तो आपने कुछ न करके थी, अब दे दनादन बोले थे। पूर्व मुखिया संजय भाई, और वहाँ तमाम हमारे पंचायत के जितना मुखिया जी थी सबके एक बार प्रणाम करी थी, कहा कि तनी बोलेला है, का कार्यक्रमों है। अने गुड्डू जी थी पूर्व प्रमुख, और लव भाई थी भाई कार्य प्रांगण में हम माँ गजना को याद करते हुए गजना महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित मित्र, दिल के करीब आदरणीय दिलीप बाबू, माननीय विधान परिषद, हमारे नबीनगर के सम्मानित विधायक, हमारे दिल के करीब आदरणीय डब्लू सिंह जी, जिला के सम्मानित जिला अधिकारी, इस मंच पर विराजमान पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, और इस मंच का संचालन कर रहे ब्रह्मदेव जी, और यहाँ उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी नबीनगर, इस मंच पर विराजमान विकास आयुक्त औरंगाबाद, कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन के तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण, इस मंच पर विराजमान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के तमाम जवान, और जो यहाँ उपस्थित सम्मानित जितने भी हमारे कार्यकर्ता,
वो प्रेमबल में एक बात सबसे आते हैं कि हम भारत के लोग, हम धर्मनिरपेक्ष राज का जो है स्थापना करेंगे। और आज वही है कि हम यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ बैठ करके हम जो है गजना महोत्सव मना रहे हैं। आप कहीं देख रहे हो कि ये पूरे समूह में सनातन के लोग हैं, लेकिन एक अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ बैठ करके गजना महोत्सव हुआ, वहाँ मंच का गरिमा तार तार हुआ। आज मैं यहाँ देखा मंच का गरिमा तार तार हुआ। यदि जनता ने बनाया है तो आपको पहलवान नहीं बनाया है कि आप मंच पर जा करके पहलवानी करें, जनता बात करेगा तो आगे। और इसी बात पर एक शेर आता है और बड़ा नाजुक सा है, आप समझ जाइए कि ओ बयां में जोर है। अभी मैं सुन रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि वो बयां में जोर है, जो चिल्लाना, वो बयां में जोर है कि बंदा घबराने लगे। वो बयां में जोर है कि बंदा घबराने लगे। वो इस तरह से झूठ बोले कि सच भी घबराने लगे। वो इस तरह से सच बोले, झूठ बोले कि सच भी घबराने लगे। इसलिए इसी बात में सारे जवाब हो गए। आप यदि बात करते हैं तो कई कामें जो है गिनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब लोकतांत्रिक पद्धति जब आती है और लोकतंत्र में जब लोकसभा और विधानसभा की बातें आती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ कुछ लोग मंच पर आ करके नया लोकतंत्र खड़ा करते हैं। कई बार कह देते हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाने से कोई फायदा नहीं होता है, क्वेश्चन होने से क्या होता है, काम हो जाता है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि क्वेश्चन यदि नहीं उठाना है तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, उसकी तब तो आवश्यकता नहीं है। तो जब मंत्रिय परिषद की आवश्यकता नहीं तो मंत्री क्यों, मुख्यमंत्री क्यों? इसलिए लोकतंत्र के गठन में जनता का हिस्सेदारी होता है।